पिछले सत्र में हमने बाजार और उसके एफपीओ के लिए महत्व के बारे में चर्चा की। हमने मार्केटिंग मिक्स, जिसमें 4P यानी उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रचार प्रसार तथा 2C यानी कस्टमर और कॉम्पिटिटर्स के बारे में चर्चा की। इस सत्र में हम जानेंगे बाजार के प्लेयर्स कौन कौन हैं और वो क्या भूमिका निभाते हैं, वो किस स्तर पर काम करते हैं, उनके बीच आपसी रिश्ते कैसे होते हैं, मूल्य श्रृंखला क्या है और किसानों को मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर इलाके में फसल का पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे मेरे इलाके में मुख्य फसलें गेहूं और सोयाबीन हैं। हाँ, और मेरे इलाके में मक्का और धान होता है। इसलिए हर एक इलाके में अनाज, दलहन, तिलहन और बागवानी की फसलों का संयोजन होता है और हर एक उत्पाद के वैल्यू चेन के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्लेयर्स जुड़े होते हैं। हम किसान लोग किसी न किसी तरह से बिचौलियों, आढ़तियों, कमीशन एजेंट, व्यापारियों, प्रोसेसर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, कृषि मंडी आदि से जुड़े होते हैं। जी हाँ, हमारा जुड़ाव बाजार के इन प्लेयर्स के साथ कभी फायदे का तो कभी घाटे का होता है। बिचौलिए एक तरफ तो बाजार में माल बेचने में हमारी सहायता करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे हमारी उपज के एवज में मिलने वाली कीमत को भी कम कर देते हैं। इसलिए बड़े व्यापारियों या कंपनियों को अपना माल थोक में बेचना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि इसके लिए एफपीओ को भारी मात्रा में उत्पादन करना होगा। जी, ये बिल्कुल सच है। विनोद जी, बाजार की समझ बढ़ाने के लिए हमें बाजार के इन प्लेयर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बाजार के ये प्लेयर्स कौन हैं और वे क्या भूमिका निभाते हैं, वे किस स्तर पर काम करते हैं, बाजार में इन प्लेयर्स के एक दूसरे से संबंध कैसे हैं, उत्पादक से उपभोक्ता तक माल की आपूर्ति में उनकी भूमिका क्या रहती है। बिल्कुल सही। इनकी बेहतर समझ से हम वैल्यू चेन यानी मूल्य श्रृंखला से जुड़े उन लोगों से रिश्ते कायम कर सकते हैं जो हमें अपनी फसल के अच्छे दाम दे सकते हैं और जिनसे कारोबार करना आसान है। इस प्रकार एफपीओ मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभा सकता है, जिससे उसका मुनाफा भी बढ़ सकता है। जी विनोद जी, इसके लिए हमें मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी लोगों और उनकी भूमिका की मैपिंग करने की जरूरत है। इससे हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो विनोद जी, आज हम एक अभ्यास करेंगे। हमारे पास एक तालिका है। इस तालिका में आपको फसल के नाम और जिसे फसल बेची गई है उसका नाम लिखना है। ये बिचौलिए, सहकारी समिति, एपीएमसी आदि हो सकते हैं। यह उल्लेख करें कि वे बाजार में क्या भूमिका निभाते हैं। क्या वो बड़े व्यापारियों के साथ व्यापार करते हैं? क्या वो प्रसंस्करण आदि में लगे हुए हैं? क्या ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं? ये भी जानने की जरूरत है कि मूल्य श्रृंखला के किसी विशेष प्लेयर से किसानों को क्या नुकसान है। गेहूं की फसल बिचौलियों को बेची गई, फसल हमारे गांव से उठाई गई, फसल घर से उठाने की पेशकश की गई, उसके प्रति क्विंटल 500 रुपए दाम मिले। गेहूं की फसल आईटीसी को बेची गई, फसल गांव से ही उठाई गई, लेकिन हमें बिचौलियों को बेचने के मुकाबले 500 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मिले। कॉपरेटिव को गेहूं की फसल बेची गई, किसानों से सीधे फसल ली गई, जिसके लिए उचित मूल्य और तत्काल नगद भुगतान किया गया, लेकिन इसमें फसल घर से नहीं उठाई गई, जिला मुख्यालय पर कॉपरेटिव तक फसल ढुलाई करनी पड़ी। हमने उन सभी लोगों और संस्थाओं की एक सूची तैयार की है जो विभिन्न चरणों जैसे उत्पादन से पूर्व, उत्पादन के दौरान और उत्पादन के बाद इस प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। अब हम तालिका में इनको रखते हैं। फसल का नाम, व्यक्ति या संस्था का नाम, उनकी भूमिका और किसानों को उनसे होने वाले फायदे
और नुकसान के बारे में लिखेंगे। पहले मक्का की बात करते हैं। फसल उत्पादन से पहले हमें ब्लॉक मुख्यालय के इनपुट डीलरों की जरूरत पड़ती है। कृषि इनपुट जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक की लागत बहुत ज्यादा लगती है। फसल उत्पादन के दौरान हमें एक्सटेंशन सर्विसेज और मजदूरी की लागत भी बहुत ज्यादा पड़ती है। और उपज के बाद हमें अपनी पैदावार बिचौलियों को कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। अब बात गेहूं की फसल की करते हैं। बुआई के वक्त हम आईटीसी कंपनी के जरिए इनपुट डीलरों से इनपुट खरीदते हैं। उनसे हमें बीज, उर्वरक और कीटनाशक उचित मूल्य पर मिल जाते हैं। पैदावार के दौरान हम आईटीसी से एक्सटेंशन सर्विसेज लेते हैं। ये सब हमें उचित लागत पर मिल जाता है। फसल काटने के बाद उसे आईटीसी को बेच देते हैं। आईटीसी से हमें फसल के अच्छे दाम मिल जाते हैं। और अंत में धान की फसल की बात करते हैं। बुआई से पहले हम इनपुट डीलरों से इनपुट खरीदते हैं। हमें एग्री इनपुट यानी बीज, उर्वरक और कीटनाशक उचित मूल्य पर मिल जाते हैं। उत्पादन के दौरान भारतीय कृषि समृद्धि लिमिटेड, जो कि कृषि व्यापार में लगी एक कंपनी है, की एक्सटेंशन सर्विसेज से मदद मिल जाती है। गांव में ही श्रमिक मिल जाते हैं। कटाई के बाद पैदावार को हम जिला मुख्यालय पर कोऑपरेटिव को बेच देते हैं। हमें अपनी उपज के उचित मूल्य मिल जाते हैं। तो इस तरह हमने अपना अभ्यास पूरा कर लिया है। इस अभ्यास के माध्यम से हमें वर्तमान बाजार के खिलाड़ियों यानी उन सब व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में पता चला जो कृषि उत्पादन और बिक्री मूल्य की प्रक्रिया से जुड़े हैं। ये भी पता चला कि अलग अलग उपज के मामले में हम मूल्य श्रृंखला के किस खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं। हमें पता चला है कि उत्पादन मूल्य श्रृंखला में अलग अलग चुनौतियां हैं और अगर हम मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हमें इन पर ध्यान देना होगा। अभ्यास से हमने ये भी सीखा कि किन जगहों पर हस्तक्षेप करने की जरूरत है जिससे एफपीओ को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। जी सरला जी, अब मैं जान गया हूं कि बाजार के प्लेयर्स, बाजार में उनकी भूमिका और किसानों के साथ उनके संबंधों को समझना बेहद अहम है। अब मैं मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में इन प्लेयर्स की भूमिका को समझ सकता हूं। ये चरण है पैदावार के पहले, पैदावार के दौरान और पैदावार के बाद। ये अभ्यास हमें बताता है कि चुनौतियां कहां हैं और एफपीओ किस तरह के हस्तक्षेप के जरिए अपने सदस्यों को फायदा पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल विनोद जी।